Assalamualaikum, dear students. Hope you all are fine and healthy. So today we will discuss exercise. So the first MCQ is some elements are named after their Greek or Latin names. Which of the following symbol is derived from the Latin name of its element? यानी कि हमारे पास यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सिंबल है जो उसके लैटिन नेम से ड्राइव हुई है। जैसे कि आपको पता है एलिमेंट्स की जो रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। सिंबल्स जो है मोस्टली उन्हीं के नेम के फर्स्ट लेटर को शो कर रही होती है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनकी सिंबल्स उनके नेम से डिफरेंट, जैसे कि सोडियम है। सोडियम बेटे ये जो इसका लैटिन नेम है ना वो है नाइट्रेनियम। तो बेसिकली इसका जो सिंबल है वो ड्राइव हुआ है इसके लैटिन नेम से। सो एन इज द सिंबल। सेकंड वन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर से हीट रिलीज होती है। तो बेसिकली ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ ए इज एन एलिमेंट एंड एक्स इज अ कोफिशिएंट देन टू बैलेंस द एलिमेंट वी हैव टू राइट। देखिए आपको पता है कोफिशिएंट जो होता है ना बेटे वो स्टार्ट ऑफ आता है। जो सिंबल्स होती है ना यानी कि हमारा कोई भी रिएक्टेंट है प्रोडक्ट उसके स्टार्ट में हम कोफिशिएंट लगाते हैं। तो एक्स ए बी ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा सी वाला। A chemical change is permanent type of change. Which of these is not a characteristic of chemical change? यहाँ में हमें कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है कि केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी कौन सी। आपको पता है बेटी केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जो कि परमानेंट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज इरिवर्सिबल। तो ये तो केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नो एनर्जी चेंज इज इन्वॉल्व, जबकि केमिकल रिएक्शन में एनर्जी इन्वॉल्व एनर्जी के चेंजेस होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। अगर हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अन्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, डेफिनेटली नया सब्सटेंस बनता है, इसमें केमिकल चेंज है ना। और इसी तरह इन्वॉल्व अब्जॉर्प्शन और लिबरेशन ऑफ एनर्जी, ये भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी। Which of the following compound is formed along with water when methane burns in air? तो आपको पता है जब हम मीथेन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। सो ऑप्शन बी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें हमने बेटे बैलेंस करना है इक्वेशन को। तो सबसे पहले देखें बैलेंस करने का क्या मतलब है कि हमें पता हो कि कितनी अमाउंट में हमने रिएक्टेंट लिए हैं और कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है AL प्लस HCl AlCl3 प्लस हाइड्रोजन। इसमें बेटे जो एलुमिनियम है यहाँ इसकी आपको पता है वैलेंसी होती है +3। यहाँ पे हमने 2 एलुमिनियम लिए हैं और इसका रिएक्शन करवाना है 6 HCl के साथ और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा 2 AlCl3 प्लस हाइड्रोजन। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास Na2CO3 प्लस HCl प्लस NaCl। बेसिकली हमने देखना होता है कि जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ना वो दोनों साइड्स पे बैलेंस हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट साइड पे अगर Na2 है, सोडियम 2 है, तो प्रोडक्ट साइड पे 2 NaCl ही बनने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन भी कितने हैं 2 हैं। तो बेसिकली बैलेंस करने का मकसद ही ये होता है कि रिएक्टेंट की अमाउंट और प्रोडक्ट की अमाउंट जो है इक्वल हो। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन में सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये हमारी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हम इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे। फोर्थ वन इज फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा P2O5, लेकिन इसको बैलेंस करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस हम 4 ले रहे हैं, ऑक्सीजन हम 5 ले रहे हैं, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो होगा 2P2O3। इसी तरह AgNO3 की जो इक्वेशन है जब इसका रिएक्शन करवाते हैं NaCl के साथ तो बेटे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है AgCl प्लस NaNO3। तो ये भी इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड है क्योंकि जितने हम Now our first question is beryllium is a member of group 2. What type of bond does it form with chlorine? Write it dot and cross formula. सो बेटे जो ब्रिलियम है ना ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, इसकी वैलेंसी है +2, लेकिन ये फ्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सो हम पहले बताएंगे कि ये फॉर्म कर रहा है कोवलेंट बॉन्ड एंड देन हम उसका ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जिसमें आप ब्रिलियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे, फ्लोरीन पे 7 एंड देन दोनों के दरमियान में शेयरिंग शो करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड AlCl3। सो बेटे इन स्ट्रक्चर्स में आपने इनके डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स जाहिर करने हैं जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़े भी हैं कि हम एक के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करते हैं। जैसे कि कार्बन है, कार्बन के पास आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हम शो करके इनकी बॉन्डिंग को शो करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स आपने इसी तरह ड्रॉ करने हैं। इंशाल्लाह जब आप स्कूल आएंगे तो अब हम इनकी बहुत अच्छे से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस अगेन भी करेंगे, लेकिन आप घर में भी इनकी प्रैक्टिस करें। आगे बेटी थर्ड क्वेश्चन है पोटेशियम इज इन ग्रुप 1 एंड ब्रोमीन इज इन ग्रुप 17। राइट द इक्वेशन फॉर देयर केमिकल रिएक्शन। आपको पता है जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज, पोटेशियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ब्रोमीन बिलोंग करता है 17 ग्रुप से। आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। सो ब्रोमीन यहाँ पे Br2, ठीक है, गैसेस फॉर्म में ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 पोटेशियम्स जब ब्रोमीन के साथ मिलेंगे तो ये उसको कन्वर्ट कर देंगे 2 Kbr, डेट इज सोल्ट। तो इसमें पोटेशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, उस पर पॉजिटिव साइन आएगा, ब्रोमीन ने गेन किया, नेगेटिव साइन आएगा, और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा लूज एंड गेन के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। काइंडली इसको अपनी बुक्स पे राइट करें और इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज़ भी करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।